किसान रामस्वरूप नागर की बेरहमी से हत्या के बाद फतेहगढ़ के गणेशपुरा गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। गांव में हुई महाभयानक अपराध की चर्चा करने मात्र से ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की दस्तक और आरोपितों के घर, दुकान, जमीनों पर पुलिस पहरा होते ही ग्रामीण अब हिम्मत दिखाने लगे हैं। घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड बताए जा रहे महेंद्र के आतंक, दहशत और काले कारोबारों का चिट्ठा भी खुलकर सामने आने लगा। गणेशपुरा में लगभग 2 दिन के भीतर ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जिसका गांव में सिक्का चलता था, अब उसकी ज़मीनों से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीण बताने लगे हैं कि किस तरह महेंद्र राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा फ़ायदा उठाकर शराब का काला कारोबार करता था। उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 दुकानें बना रखी थीं, जिसका एक हिस्सा राजस्थान में था तो दूसरा मध्य प्रदेश में। अगर एमपी की पुलिस दबिश देती थी तो वो राजस्थान में दुकान होने का हवाला देकर बच जाता था। राजस्थान की पुलिस आने पर भी वो कुछ ऐसी ही तरकीब अपना रहा था। फिलहाल पुलिस ने महेंद्र नागर की अवैध ज़मीनों और कारोबार को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। पहली कार्रवाई मध्य प्रदेश में की गई। महेंद्र के कब्जे वाली 4 हेक्टेयर चरनोई ज़मीन को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। उसकी दुकानों और मकानों पर पुलिस का पहरा है। आईजी अरविंद सक्सेना के सख्त निर्देश हैं कि आरोपितों को देखते ही दबोच लिया जाए। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फायरिंग की छूट भी पुलिस को दे दी गई है। उधर पीड़ित परिवार अभी भी रामस्वरूप के साथ हुई मारपीट के दृश्य जहन में लाते ही सिहर उठता है। इस खौफनाक मंजर ने परिवार को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। घटना के करीब 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद रामस्वरूप नागर के घर में चूल्हा नहीं जला है। घर में गोवर्धन जी की पूजा होने के बाद उनकी प्रतिमा अभी तक नहीं उठाई जा सकी है। धीरे धीरे रिश्तेदार संबल बढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि अब वो अनाथ हो गए हैं। घर को संभालने वाला अब कोई नहीं बचा। भाई इसमें क्या, ये राजस्थान से दारू आती थी, इसमें बेचते थे। राजस्थान की अगर कोई भी पुलिस आए तो अगर वहाँ एमपी में पास में ये बॉर्डर पे है तो वहाँ बता देते, इधर का प्रशासन आए तो इधर, इधर का प्रशासन आए तो इधर। ये इनका बिजनेस था, मतलब बॉर्डर का फायदा उठाते थे। बॉर्डर का फायदा इनके तो ये काम है, नकली आलटू बनकर गरीब लोग भूसा ढोते हैं। और कोरोना में वर्दी पुलिस वालों ने छोड़ दी तो इन्होंने क्या, वर्दी पहनकर 1,000 रुपये 2,000 रुपये बंजारों से ट्रैक्टर पे नकली आलटू बन गई। ये लोग तो ये तक कर्म किए, नकली आलटू हम लाओ 1,000 रुपये। फिर पुलिस ने पकड़ लिए नारगढ़ थाने। वर्दी कैसे पहुंचती थी इनके पास? वर्दी ऐसे पहुंची, कोरोना पे यहाँ पर जो पुलिस रुकी है तो 2-4 महीने रुकी है एमपी राजस्थान की सीमा की, तो वो पुरानी वर्दी होगी तो वो यहीं छोड़ गए। अच्छा, हाँ, या इन्होंने बनवा ली, मतलब पुरानी वर्दी का ही फायदा उठा रहे हैं। उसका भी फायदा उठाया इन्होंने, नकली आलटू बन गए। और ट्रैक्टर रुकाया कोई क्या, वो रात के टाइम अल्लाह 1,000 2,000 रुपये, ये काम भी किए इन्होंने। ऐसा कोई काम नहीं है इन्होंने। प्लांट कितना किस पे कौन कब्जा करे हुई इस प्लांट पे? ये गवर्नमेंट की जमीन है, सरकार फॉरेस्ट राजस्थान। इनकी जो गुमटी रखी है इसी पे रखी है? ये गुमटी रखी है। ये इधर है, खेल मैदान है, एमपी सरकार ने राजस्थान में बना रखा, पटवारी ने जी, और सरपंच ने यहाँ का ने। अवैध है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट वालों ने इस पे प्लांटेशन बना दिया। और इधर कुछ गांजे की पौधे भी लगाए? गांजे की पौधे आपने देखी होगी, गांजे की पौधे लगाई, वो भी पकड़ी हुई तो आपने देखी, अभी भी खड़ी है। हर आदमी फोटो खींचो उनका तो राज है यहाँ, वो कौन पकड़ेगा, उनका कौन क्या करेगा। गांजा लगाओ, अफीम वो कुछ भी करो, क्या दिक्कत है। और राजनीति का क्या ताल्लुक है? राजनीति का इनका बीजेपी से ताल्लुक है, तो इनके पास पावर है बीजेपी सरकार का, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी वाले इनकी मदद करते हैं, कुछ छोटा मोटा पद भी है इनके पास, तो उसका फायदा। यहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, बराबर पे बोल नहीं पाते हैं, घर का काम धंधा देखे, बच्चा बच्ची का पेट पालन करे, या इनके बराबर पे लड़ाई झगड़ा करे या राजनीति करे, आगे बढ़े उसको टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं। 2011 में मेरे 2 बोर महेंद्र नागर ने किलिम खोल कर पत्थर भर दिए। 4 दिन बाद मेरे पिता की उसी समय हार्ट अटैक से, उसी बोर पे बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये इनके कारनामे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे लिए नीचे पटक दिया कि जमीन पर से रह जाएगी, पानी कैसे लगाएगा। अच्छा, तो जो रामस्वरूप की मौत हुई है तो इसकी वजह यही है?
हाँ यही है इसकी वजह। मतलब- नहीं वो तो खुले में दिन की 1:30-2 बजे मर्डर किया है, मैं वहीं खड़ा था। किसने किया? ये महेंद्र नागर सारे लोग थे, लोकेश नागर, कन्हैया लाल बोल रहा है, दुनिया भर के थे, 10-15 लोग थे, 20 लोग थे कम से कम, एक दो थोड़ी थे। पहले लठ गंडासी चलाई, लठ गंडासी चला, डाल दिया, फिर फायरिंग मायरिंग हुए, फायरिंग होने के बाद में उठाने नहीं दिया, जो जाए उसको ही लठ दे, जो जाए उसमें लठ दे, लठ देते देते कोई जाना बंद हो गया। फिर पुलिस वाले के पास फोन लगाया, वो आए तो इनको पता चल गया, तो गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी को उसके ऊपर और निकाल ले गए, ट्रैक्टर खड़ा था तो उसको उसके अच्छा, ऊपर और घटना निकाल से कितने घंटों बाद आप उपचार के लिए ले जा पाए? करीब 1-1.5 घंटा तो वो पड़ा रहा गाँव गणेशपुरा में? यही घटना स्थल पे, घटना स्थल। हुकमचंद महेंद्र के दरवाजे के आगे। जी ठीक है। आपका क्या नाम? मुकेश नागर। कुछ नाम? क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, मुख्यतः जो हमने इसको घटनास्थल को देखा, जैसा कि अपराधी पक्ष ने पूरा बताया है, और निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। और इसमें एफआईआर के पश्चात जो 14 आरोपी हैं उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस समय जैसा कि आप सबको विदित है कि जो ये गणेशपुरा गांव है, ये एक सरहदी गांव है हमारे जो बारा जिला है अपने राजस्थान का। तो वहाँ की पुलिस और हमारे यहाँ की जो पुलिस है, उनकी 8 ज्वाइंट टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि इसमें जो 14 आरोपी हैं, इसमें से सारे आरोपी शीघ्र अरेस्ट कर लिए जाएं। अभी 3 आरोपी हम लोग पकड़ चुके हैं और शेष के लिए लगातार जो है रेड्स की जा रही हैं। और मैंने पूरा विश्वास दिलाया है परिवार को कि उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण यहाँ पे रहेगा, और राउंड द क्लॉक पुलिस लगातार यहाँ पे तैनात रहेगी, पर्याप्त संख्या में रहेगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और किसी भी असामाजिक तत्व को, चाहे वो किसी भी से भी संबंधित हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो भी इलाकों में चारों ओर हो रही है। और कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि इस गांव में पूर्ण रूप से शांति का वातावरण कायम रहे और पूर्ण रूप से लोग सुरक्षित महसूस करें, और हम उनके साथ हैं। मैंने उनसे नंबर भी शेयर किए हैं जो परिवार और अन्य गांव के लोगों से, कि किसी भी समय यदि वो कुछ इस प्रकार का महसूस करते हैं कि उनको किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, तो 24 घंटे हम प्रतिबद्ध हैं। और मध्य प्रदेश शासन भी प्रतिबद्ध है इस विषय में कि पूर्ण रूप से सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो आरोपियों के विरुद्ध सख्त रूल ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, बमोरी ये झगड़े होते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, और अभी कुछ दिन पहले भी हत्याएं, तो तमाम लगातार ये देखिए, इस स्थिति स्थिति का संज्ञान हम लोगों को है, और इसके विषय में भी शासन स्तर पर और इसके अलावा संभागीय स्तर पर कमिश्नर साहब से हमारी चर्चा हुई है। और ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जिसमें जो रेवेन्यू विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है और पुलिस विभाग है, वो संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई करेगा और ये सुनिश्चित कराएगा कि ये जो अतिक्रमण इस प्रकार की जो फॉरेस्ट की जमीनों पर करके या फिर राजस्व की भूमि पे करके आपसी विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अतिक्रमणों को पूरी ज्वाइंट मुहिम के द्वारा हटाया जाएगा, और ऐसे जो असामाजिक और अराजक तत्वों को जो बड़े झगड़ों का कारण बनते हैं, उनको किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सर, 8 दिन पहले रामस्वरूप नागर ने आवेदन दिया था पुलिस को, उसका मैं पूरा परीक्षण करा रहा हूं, और मैंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि उस आवेदन के क्या तथ्य थे, और यदि किसी प्रकार के आवेदन के तथ्य ऐसे थे जिससे हमको प्रकट होता है कि उस पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह लिया जाना था, तो विधि संगत कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे संबंधित के। कब तक जांच हो पाएगी सर? हम इसको शीघ्र पूरा करा देंगे, 2 दिन के अंदर ही। ठीक है सर।